मनुष्य ही स्तंभित करेगा। हाँ? हाँ? प्रभु की कृपा से तुम मेरा कोई अहित नहीं कर पाओगे ब्रह्म राक्षस। वानर, तूने मेरा अभी वास्तविक रूप देखा ही कहां है? तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे स्तंभन से बच पाओगे तुम। जय श्री राम। अब तुम भी स्तंभित हो जाओगे वानर। जय श्री राम। वानर, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि एक बार मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो ये क्या बोलने वाला था मैं? कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। अब कहां भागोगे तुम ब्रह्म राक्षस? छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, दुष्ट वानर, छोड़ दो मुझे। ब्रह्म राक्षस, अब नहीं छूट पाओगे तुम मुझसे। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब? बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था। मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था।
स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब यह ज्ञात हुआ उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अपितु लालच के बल पर हुआ था, तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्तऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्तऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं। अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा। और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई, राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताएं। सिया राम जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रजलिता, देखी रघुराई हर्षिता। पूर्वत भई सबहु दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे श्राप मुक्त किया आपने। मेरा आशीर्वाद है आपको। जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा, उसे श्री राम जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी।
उसके जन्म जन्म के संकट हर लेंगे श्री राम। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। करे भजन राम अंत काल रघुवरपुर जाई, जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बिसरावे। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किंतु जो विद्वान शिक्षा को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाता है, लालच में अंधा होकर अपने ही शिष्य के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय करके गुरु की गरिमा को धूमिल करता है, वो महापातक का भागी होता है। ऐसे पापियों को मात्र भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। और अपने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे हनुमान प्रभु को अपने हृदय में बसाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। हनुमान जी, आपने मुझे एवं मेरे प्रभाव से स्तंभित हुए यहाँ के सभी चर अचर प्राणियों को मुक्ति तो दिला दी, किंतु इनके साथ वो असुरी शक्तियां भी मुक्त हो गई जो स्तंभित हो गई थी। अब उन्हें एवं उन बुरी शक्तियों को जो मेरे भय से कहीं दुबकी पड़ी थी, उन सभी को उपद्रव करने का अवसर मिल जाएगा। अतः आगे की यात्रा में सावधान रहिए प्रभु। आपका कल्याण। हनुमान जी, अब आशा है हमारी दिग्विजय यात्रा में कोई अन्य बाधाएं ना आए। कुमार पुष्कल, कोई भी विजय, कोई भी सफलता बिना बाधा के प्राप्त नहीं होती। बाधाएं ही विजेता को जन्म देती हैं और वही विजेता दिग्विजय यात्रा पूर्ण करता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम की गुहार, पुनः कोई आसुरी उपद्रव। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था। सावधान हो जाओ सब। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। श्री राम बचाइए हमें। हे प्रभु श्री राम, राज्य में हम ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है। आप हमें बचाइए श्री राम। प्रभु बचाइए। शांत हो जाइए आप सब, भयभीत मत होइए। मैं बचाऊंगा आप सबको। नहीं मत जाइए, रुक जाइए। बचाइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए, पुष्कर, रक्षा कीजिए। तुम अश्व की सुरक्षा संभालो। प्रभु श्री राम, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो आज्ञा काका। रक्षा करो, कोई बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, बचाइए। रुक जाइए आप सब, हम अयोध्या की ही सेना है। रक्षा करो, हम करेंगे आपकी रक्षा। रक्षा करो, रक्षा कीजिए। हमें बताइए, रक्षा कीजिए। किससे भयभीत हैं आप सब? हे प्रभु श्री राम, हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है। आपकी रक्षा हम सब करेंगे। विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है। आपकी रक्षा हम सब करेंगे। विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। इस भय का कारण है महादानव त्रिशूल रोग। महाभयानक दानव है त्रिशूल रोम। उसने वनों के सभी आश्रमों को ध्वस्त कर दिया है।
यज्ञ वेदियां उखाड़ फेंकी हैं। कोई नहीं रोक पाएगा उसे। बहुत शक्तिशाली है वो दानव। किंतु है कौन ये त्रिशूल रोम और कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? त्रिशूल रोम ऋषि कश्यप की पत्नी तनु के पुत्र बलियसी दानव का पुत्र है। उसने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न करके वरदान स्वरूप स्वयं को अस्त्र बना लिया। उसकी देह में रोम के स्थान पर त्रिशूल उगाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिनसे वो क्षण भर में सबको नष्ट कर देता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम। यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र को आहुतियां मिलनी बंद हो गई थी। त्रिशूल रोम! इसीलिए जब देवराज उसे रोकने आए तो उन्हें भी परास्त कर दिया उसने। अब चहू और आतंक फैला रहा है। कोई भी आश्रम नहीं छोड़ा उसने। किसी भी यज्ञ को सफल होने नहीं देता वो। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस अर्थात धर्म की हानि, राम राज्य में बाधा। मुझे रोकना होगा इस दानव को। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। कदाचित हम उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां 2 वीर बालकों से हमारा सामना हुआ था। लव, मात्र 3 बाण। बहुत अच्छे लव। अब मेरा कौशल देखो। ये लो। किंतु स्मरण रहे, पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना, अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी। पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा। इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई आगे है। आशा है वो जो भी हो हमारा मित्र हो। मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो। शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी। वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं। उसी दानव की ध्वनि होगी। यहां तो अनेक कंदराएं हैं। रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है। धूम्र भी निकल रहा है। ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है। मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा, जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब
देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन। न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए। आशा है वहां सब सकुशल होंगे। करो वारकुश, किंतु मात्र 3 बाण। अश्व तो विचलित होकर भाग रहा है। ये ध्वनि, सावधान कुश। अश्व, बचो कुश। इतना सुंदर अश्व, इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है। प्रतीत हो रहा है कि ये साधारण अश्व नहीं है। आओ देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंतु ध्वनि तो इधर से ही आई। काकाश्री, वो देखिए बाण। कहीं हमारा अश्व संकट में ना हो। हमें अश्व को शीघ्र ही ढूंढना होगा। सब विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ। कालजीत जी, आप सीधे जाकर देखिए। मैं दाएं जाता हूं और कुछ सैनिक बाएं ओर जाकर ढूंढो। और पुष्कल, तुम सेना के साथ यहीं रुककर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग रहो। जो आज्ञा काकाश्री। लव, और तीव्रता से। हाँ कुश, और तीव्रता से। किंतु आगे तो खाई है। बुरहाश। अब हम अश्व को पकड़ ही लेंगे। उस दानव को ढूंढने में ही बहुत समय निकल जाएगा। मुझे स्वयं ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि वो स्वतः ही बाहर आ जाए। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। बंद करो ये भजन जंग। वीर है रघुवीर है, रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु, यदि तुमने भजन गाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी श्वासों को मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगा। राम सीता राम। तुम ऐसे नहीं मानोगे ढीठ वानर।
वानर, छोड़ मेरा पाँव। दानव श्रेष्ठ, यदि भजन आरंभ हो जाए तो बीच अंतरे में बंद नहीं कर सकते। यदि तुम कहो तो संपूर्ण रामायण सुना दूं तुम्हें। उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा वानर, तुम्हें उद्रस्त करके। पहले अपना पांव तो छुड़ा लो। अच्छा, हाथ भर के हो और मुझसे परिहास कर रहे हो तुम। पाँव छोड़ो मेरा, अन्यथा इस धृष्टता के लिए क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे तुम। तुम स्वयं ही छुड़ा लो। धूर्त वानर! लो भुगतो अपनी धृष्टता का परिणाम वानर! इतना क्रोध उचित नहीं है दानव श्रेष्ठ। प्रभु राम जी के नाम पर तो मैं पूरा भजन गा सकता हूँ। फिर परिहास, मूर्ख वानर! तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके साथ हास परिहास करने का दुस्साहस कर रहे हो। जिन आश्रमों में भजन पूजन होता था उनको ध्वंस कर दिया है मैंने। अनेक ऋषि मुनियों का अंग भंग किया है मैंने, और तुम तो मात्र एक तुच्छ वानर हो। यदि मैंने सभी त्रिशूल चला दिए तो क्षण भर में ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें। बस अब अगले ही क्षण में मैं इस अश्व से आगे निकल जाऊंगा। मैं भी अब वश में करना है इसे। इसे पकड़ लिया हमने। इस अश्व के कारण मेरा ध्यान लक्ष्य से भटक गया था। फिर भी इसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। देखो ना, कितने सुंदर आभूषण हैं इसके। ये चिन्ह बता रहे हैं कि अवश्य ही ये किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्व है जो भटककर इस ओर चला आया है। लव, देखो यहाँ पर कोई संदेश है। क्या संदेश है? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व है। जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अश्व श्री राम का है और हमने इसे पकड़ लिया है। यज्ञ की अग्नि मध्य में हो रही है।
कुछ तो हुआ है अश्व के साथ। ये बालक, ये तो वही हैं जिन्होंने अपने रामायण के पाठ से हम सबके हृदय को मोह लिया था। लव और कुश। किंतु इन्होंने अश्व को क्यों पकड़ा? कहीं अपने बालपन में कोई बड़ी भूल न कर बैठे। रुक जाओ बालकों, ये तुम दोनों अनुचित कर रहे हो। मुक्त कर दो अश्व को। पूर्व काल में भी तुम दोनों ने हमारी सेना को रोकने की भूल की थी। अब तुम और भी बड़ी भूल कर रहे हो बालकों। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, कोई क्रीड़ा वाला अश्व नहीं है। इसे बांधने का परिणाम की चिंता दुर्बल करते हैं। हम किसी परिणाम से भयभीत नहीं होने वाले। बालक हो इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह साधारण अश्व नहीं है, धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ अश्व है। इसे रोकने का अर्थ है प्रभु श्री राम का विरोध। पग पग पर साथ देने वाली अपनी पत्नी के साथ अधर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने निकले हैं। वो श्री राम होंगे आपके प्रभु। हमारी दृष्टि में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है। ऐसे श्री राम का राम राज्य नहीं चाहिए हमें। हम मुक्त नहीं करेंगे अश्व को। ये बालक तो धृष्टता कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल किसने की और परिणाम क्या हो सकता है, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा आपको और उन श्री राम को भी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। प्रतीत होता है ये दोनों बालक वही हैं जिन्होंने कमल उद्यान से पुष्प चुराने का दुस्साहस किया था। हनुमान को ज्ञात होगा तो बहुत दुख होगा। परंतु और सब कहाँ हैं? और हनुमान को तो इस वक्त अश्व के साथ होना चाहिए। कहाँ है हनुमान? अब देखो वानर, कैसे मेरे त्रिशूल तुम्हारी देह को टुकड़ों में विभक्त करते हैं। या! इस वानर ने मेरे त्रिशूलों को मुझ पर ही वार करने के लिए बाध्य कर दिया। कोई भी वरदान तुम जैसे अधर्मियों की रक्षा नहीं कर सकते त्रिशूल रोम। ये क्या अश्व बंधन में? प्रतीत होता है अश्व संकट में है। मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां। हाँ, आइए ले लीजिए अश्व को। ये क्या किया तुम दोनों ने? अब भुगतो परिणाम।
अवश्य ही ये किन्हीं प्रतापी माता पिता के पुत्र हैं जो ऐसा अद्भुत युद्ध कौशल सीख पाए। भले ही ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, किंतु ना जाने क्यों ये मुझे शत्रु नहीं अपने ही लग रहे हैं। किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इनका ये युद्ध कौशल कोई काम नहीं आएगा। कदाचित इन्हें ज्ञात नहीं है कि आगे इनका सामना शत्रुघ्न, पुष्कर और महाबली हनुमान से होने वाला है। मुझे शीघ्र ही अश्व की सुरक्षा के लिए पहुंचना होगा। चलो कुश। आप मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता। कुछ भी जो दूसरों को आहत दे वो मुझे आहत नहीं कर सकता। ये दानव इतने भयानक विस्फोट के पश्चात भी जीवित बच गया। वानर, इतनी सहज नहीं है त्रिशूल राम की मृत्यु। अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। साहस, धैर्य और पराक्रम किसी की आयु देखकर नहीं, अपितु व्यक्ति के गुण देखकर आते हैं।